स्टूडेंट्स, हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट्स को कंसिडर किया जाता है। वहीं पर फिस्कल डेफिसिट में हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिट्स को कंसिडर करते हैं। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमारा ज़्यादा हो जाता है टोटल रिसिट से, लेकिन इस बार जो हमारे पास रिसिट्स हैं उन रिसिट्स में से हम बोरोइंग को घटा देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट को पता करने का, दैट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स एंड दोज रिसिट्स फ्रॉम बोरोइंग इज एक्सक्लूडेड। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिलकर बना होता है और टोटल रिसिट्स रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स से लेकर बनी हुई होती हैं। तो इस फॉर्मूले को हम खोलकर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम चाहें तो रेवेन्यू के पोर्शंस को एक तरफ कर सकते हैं और कैपिटल के पोर्शन को एक तरफ कर सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। देखिए, रेवेन्यू रिसिट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम मानते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जो यहाँ पर बोरोइंग होता है, याद रखिएगा, अगर हमारा डेफिसिट आता है तो वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर हमारी बोरोइंग के बराबर होगा। ये एक पॉइंट है, हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पॉइंट जो हैं वो वन वर्ड के क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के कॉन्सेप्ट ये है और फॉर्मूले कई सारे हैं, और ये एक इसका कंक्लूजन है। देखिए, अब समझते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट कहीं बहुत बड़ी बोरोइंग करती है तो बोरोइंग के बदले में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। कई बार ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है और इसे चुकाने के लिए भी गवर्नमेंट को वापस से बोरो करना पड़ जाता है अमाउंट। इसलिए इसे कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट फाइनली कहाँ पे रिजल्ट करेगा? डेब्ट ट्रैप में रिजल्ट करेगा। जब गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी या गवर्नमेंट ये कहेगी कि आप जो है आरबीआई को कहेगी कि आप देश में करेंसी में और नोट छापिए, और जब आरबीआई ये काम करेगा तो सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर जो मनी फ्लो है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास इकोनॉमी है और इस टोटल इकोनॉमी में हम कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जीडीपी है, और जीडीपी में हम और कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। हमें पता है, क्योंकि हमने नेशनल इनकम में पढ़ा है कि इनकम जो है एक्सपेंडिचर के बराबर होती है सर्कुलर फ्लो में। अब अगर हम यहाँ पर 10 रुपये के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी पास 10 रुपये होने चाहिए, लेकिन अगर हम कहीं बाहर से बोरोइंग कर लेते हैं और 2 रुपये और ले आते हैं तो अब हमारे पास इकोनॉमी में कितने रुपए हो जाते हैं? 12, लेकिन हमने अभी भी प्रोडक्शन नहीं किया। और जब हम कहीं से बोरोइंग करके एक इंजेक्शन लगाते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उस इंजेक्शन का फाइनल रिजल्ट ये होता है कि जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, और ये फाइनली रिजल्ट करता है किस में? इन्फ्लेशन में। अगर हम कहीं बाहर से बोरो करते हैं तो हमारी फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है। ये वर्ड है डिपेंडेंसी, ठीक है, फॉरेन डिपेंडेंसी। तो फॉरेन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है, जो फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है, और हमारा पूरा ध्यान जो है उन फॉरेन इंस्टीट्यूट और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा चुकाने में ही लगा रहता है, जिससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, और वो लास्ट टॉपिक है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट को मेजर कर लें तो फिस्कल डेफिसिट में से हमें इंटरेस्ट पेमेंट को घटाना पड़ता है, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशन क्या क्या है?
हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है उस बोरोइंग पर अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं तो इसके सिवा गवर्नमेंट के पास दूसरे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कितना अमाउंट बचता है। और प्राइमरी डेफिसिट ही जो है हमारा रूट कॉज है फिस्कल डेफिसिट का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पर हम अपनी वीडियो रोकते हैं और आप